मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर है जी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 16 से हमने स्टार्ट करना है। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला ने इससे पहले तीन ग्रोहों का जिक्र किया। एक तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे थे, ख़ास बंदे, अल्लाह ताला ने कहा हुदन लिल मुत्तकीन, वो जो मुत्तकी हैं उनके लिए कुरान हदायत नामा है, उनकी अल्लाह ताला ने सिफ़ात बयान की थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने काफिर लोगों की बात की कि काफिर लोग कौन से होते हैं। फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, ये जो काफिर लोग हैं ये ऐसे हैं जैसे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सुनते नहीं हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान किया मुनाफिकीन के बारे में कि मुनाफिक लोग कौन होते हैं, ये क्या करते हैं। एक सिफत अल्लाह ताला ने यह बयान की कि मुनाफिक लोग जो होते हैं वो शर पसंद होते हैं। मुनाफिक हमेशा शर पसंद होगा। तो अल्लाह ताला ने अब उनकी मजीद डिटेल मिसालों से समझाया है कि इनकी मिसाल क्या है। जिस तरह मिसालों से लोग जल्दी समझते हैं, तो अल्लाह ताला ने पहले डिटेल बयान की, हुक्म दिया, बयान किया। अब अल्लाह ताला बयान करेंगे कि उन लोगों का मिसाल क्या है। पीछे यहां कहा कि ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि ये करते क्या हैं, हदायत को मुफ्त नहीं लेते और गुमराही को खरीद के लेते हैं। उलाइक लज़ीना इश्तरऊ ज़लाला बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये लोग जो हैं इन्होंने हदायत को खरीदा है, हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। इनके सामने हदायत पड़ी हुई थी, हदायत को ले सकते थे लेकिन हदायत को लिया नहीं है, गुमराही को ले लिया। अब हमें ये देखना है क्या सिचुएशन हमारी तो ऐसे नहीं है। क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसा तो नहीं है कि गुनाह तो है लोग खरीद के करते हैं और नेकी मुफ्त नहीं करते। याद रखिएगा, काफिर और मुनाफिक की दो किस्में होती हैं। एक होता है अमली, एक होता है एतकादी। एतकादी का मतलब जिसका अकीदा ही मुनाफिकों वाला है, जिसका अकीदा ही काफिरों वाला है। और दूसरा होता है अकीदतन अमली। अमली काफिर जो होता है, मसलन अमल का काफिर है, नमाज छोड़ी जिसने, फरमाया उसने कुफर किया। जो फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करता है, फरमाया ये मुनाफिक करता है। फरमाया जिसमें चार चीजें निशानियां होती हैं वो पक्का मुनाफिक है। कौन कौन सी? झूठ बोलता है, लड़ाई करता है जब तो गालियां देता है, वादा वफा नहीं करता, नमाज में सुस्ती करना फजर इशा की, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करना, ये मुनाफिकत की लाम पे है। अब बोले वाले मुसलमान ये समझते हैं कि ये मामला सिर्फ काफिरों का है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये काफिरों का मसला था तो हमें ये क्यों कहा गया कुरान सीखो और सिखाओ। ये हमें समझाया जा रहा है कि अगर तुम लोग भी ऐसे करोगे तुम्हारा हाल भी वही होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, इन लोगों की मिसाल ऐसे है कि एक बंदे ने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके रोशनी को ले गया, व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको अंधेरों में छोड़ दिया, वो देखते नहीं है। ये मिसाल, इसका मतलब क्या है कि जो काफिर लोग थे उन खुसूसी तौर पे मुनाफिक, ये जो मुनाफिक इनकी बात है कि जब इन्होंने देखा इस्लाम की रोशनी को तो बड़े मतलब इसकी तरफ आ गए, इस्लाम की रोशनी को देखा। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम की मुश्किलात को देखा कि इस्लाम में तो मुश्किलात भी हैं, तो फिर जो है वो डामाडोल हो गए, कभी ना इधर के ना उधर के। यानी जब मुश्किलात आती हैं तो इस्लाम के ऊपर बातें करते हैं, इस्लाम की तरफ नहीं आते, और जब आसानियां आती हैं तो समझते हैं वाह क्या बात है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने तो इनको रोशनी अता की थी लेकिन इन्होंने अपनी रोशनी खुद गुम कर दी है। मसलन यानी जब इस्लाम की तरफ आए थे वो रोशनी थी, लेकिन खुद मुनाफिकत की तरफ चले गए कि इनके दिल में बीमारी थी, सो इन्होंने अपनी रोशनी को खुद दूर कर लिया। वो ऐसे ही है कि पहले तो अंधेरे में थे और इस्लाम की वजह से रोशनी में आ गए, अब रोशनी से दोबारा ये अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये लोग गूंगे हैं, ये लोग बहरे हैं, ये लोग अंधे हैं। फहुम ला यरजिऊन, वो नहीं देखते। क्या वो लोग ज़ाहिरी तौर पे भी नहीं देखते थे? ज़ाहिरी तौर पे देखते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दीन की बात उनको सुनाई नहीं देती थी।
हक की बात उनको सुनाई देती नहीं देती थी। आज देखे ना, इंटरटेनमेंट के लिए हो तो 3 घंटे भी कम है, फिल्म इतनी जल्दी खत्म हो गई जनाब, अभी तो मजा आ रहा था। लेकिन दीन का मामला हो तो 15 मिनट भी ज्यादा है। 5000 लोग हैं, 5000 लोगों में से मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप लोग कौन है जो दीन के लिए टाइम निकालता है, तो 100 की लिस्ट मैंने पूरी करनी थी, अभी तक शायद 20 हुए हैं लाइव फेसबुक पे। दीन की जब बात आती है, देखा फेसबुक यूज कर रहे हैं मसलन, दीन की बात है तो जल्दी से ऊपर कर देते हैं, और जब कोई इंटरटेनमेंट की है या अपने नफ्स की है जिससे गलाजत मिलती है तो बड़ी बड़ी लंबी देर देखते हैं। तो क्या इसमें वो लोग शामिल नहीं है? शामिल हैं। औ कसय्यिब मिनस समाई, या बारिश की तरह है जो आसमानों से है, फीहि ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरे हैं, व रादुन, और चीख है, व बरकुन, और बिजली है, या जालून असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाई, कि वो लोग अपनी उंगलियां कानों में डाल देते हैं चीख के डर से, हाज़र अल मौत, के कहीं मौत ना आ जाए। चीख इतनी ज्यादा होती है, डरते हुए हैं कि कहीं मौत ना आ जाए। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। इससे मुराद भी वही है। ये मिसाल यानी अल्लाह ताला ने 2 मिसालें दी हैं एक बात को समझाने के लिए, कि जब इन मुनाफिकीन ने देखा इस्लाम की रोशनी को तो कहते हैं जी क्या बात है, इस्लाम तो बड़ा प्यारा है। लेकिन जब जिहाद को देखा कि इसमें जिहाद भी है, इसमें तकलीफें हैं, इसमें मुसीबतें हैं, तो फिर कहते हैं हो नहीं नहीं, हम तो नहीं इसकी तरफ जाते। अल्लाह ताला ने यही जो मौजू है 3-4 जगह पे कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं जब इनको खुशी मिलती है तो कहते हैं वाह इस्लाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इस्लाम की वजह से जब सख्ती आती है तो कहते हैं नहीं, हम नहीं ऐसा इस्लाम मानते। तो अल्लाह ताला ने इंसानियत का, इंसानों की ये नेचर बयान की है, जब इनको कुछ दो तो खुश, ना दो तो नाराज। इस्लाम कुर्बानियां मांगता है। कोई ये कहे कि भाई मुझे सिर्फ सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत मिल जाए, मीठा मीठा मुझे मिलता जाए और जब कड़वा हो जाए तो मैं उसको थूक दूं, ये दुनिया का उसूल है, शरीयत का नहीं है। याद रखिएगा, देखिए सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को कैसे होती है? औलाद से, बीवी से। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम अदुव्वुन, बाज़ बीवियां तुम्हारी दुश्मन होती हैं। माल और औलाद से इंसान को मोहब्बत होती है। अल्लाह कहता है 2 जगह पे कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। कहाँ जाएंगे? बात सिर्फ इतनी है, अगर तो हदायत है, अगर तो शरीयत के तहत रह रहे हैं तो फिर तो हर चीज नेमत है। लेकिन जिसको हम नेमत कहते हैं, अगर उसमें इस्लाम की नेमत मौजूद नहीं है, यानी इस्लाम की हदायत नहीं है, वो नेमत नहीं है, वो अजाब है। देखें, जो बंदा अपनी औलाद की वजह से दीन से दूर हो जाए, वो औलाद उसके लिए अजाब हुई कि रहमत? अजाब हुई। तो बात समझने की है कि हमें एक एक आयत को समझने की जरूरत है। अगर हम एक आयत को भी अच्छी तरह से समझ लें, यकीन कीजिएगा हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आए। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले। यानी ये मिसाल बयान की जा रही है बारिश की। कुल्लमा अज़ा अलहुम, जब रोशनी होती है, मशौफी ही इसमें चल पड़ते हैं। वाइज़ा अज़लम अलैहिम कामू, जब अंधेरा होता है खड़े हो जाते हैं। जब इस्लाम को फतूहात मिल रही हैं तो कहते हैं बड़ा प्यारा दीन है। जब इस्लाम के ऊपर सख्ती आ गई, उहद का मामला हो गया, जंग करनी पड़ गई, तो कहते हैं हो ये तो बनी इसराइल की तरह। फतह जब हो गई तो हमें शामिल कर लेना, लेकिन लड़ना पड़ेगा तो हम शामिल नहीं होते आपके साथ। वाइज़ा अज़लम अलैहिम का वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह इनकी आंखों को ले जाए, इनके कानों को ले जाए। इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। या अय्युहन नासु अबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पीछे अल्लाह ताला ने डिटेल बयान की, अब अल्लाह ताला तमाम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि लोगों तुम्हारी पैदाइश का मकसद इबादत है। ज़रूरियात तुम्हारी मुख्तलिफ हैं लेकिन मकसद इबादत है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया है। मकसद क्या है?
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तकवा मकसद है, अल्लाह से डरना मकसद है। रमज़ान का मकसद ये है, हज का मकसद ये है, कुरान का मकसद ये है, दीन का मकसद ये है कि हमारे दिलों में तकवा पैदा हो, इबादत करें। फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इनका मकसद जो है वो इबादत करना है। जिन्नों और इंसानों की पैदाइश का मकसद इबादत करना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को कमा हक़ुहु इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियाँ कोताही हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, अल्लाह ताला हमसे दरगुज़र फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।